नील, 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। सुधा जी के बेटे के मरने के बाद उनकी बहू गायत्री ने ही घर का सारा कार्यभार संभाला था। गायत्री पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेहनती थी। गायत्री ने अपनी मेहनत और लगन से गांव में छोटा सा ढाबा खोला था। अरे बिटिया, लंच प्लेट ला दो। अभी लाई चाचा जी। गायत्री अपने ग्राहकों को भगवान का रूप समझती थी, इसीलिए हमेशा अच्छे से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती थी और उसके ग्राहकों को भी उसका खाना बहुत पसंद था। बिटिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथ की सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। ये सब माँ अन्नपूर्णा की कृपा है चाचा जी। वो तो है बेटा, तुम खुद ही अन्नपूर्णा का रूप हो। कहा चाचा जी, मैं तो उनकी एक छोटी सी भक्त हूँ। वो तो बहुत बड़ी हैं। दुनिया भर का पेट भरने वाली माँ अन्नपूर्णा अतुलनीय है। गायत्री माँ अन्नपूर्णा की भक्त थी, इसीलिए उसने अपने ढाबे का नाम भी अन्नपूर्णा ढाबा रखा था। वो रोज सुबह पहले माँ अन्नपूर्णा की पूजा करती थी और फिर ही भोजन बनाना शुरू करती थी। अरे बेटी गायत्री। जी माँ जी। मुझे कुछ खाने को देना, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल मेरा बेटा शहर से आएगा तो तुझे पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप पैसे नहीं भी देंगी तो भी चलेगा। गायत्री ने तुरंत उस बूढ़ी औरत को खाना लाकर दिया। भगवान तेरा भला करे। आए दिन गायत्री किसी न किसी की मदद करती थी, बिना अपने मुनाफे की फिक्र किए। पर सुधा जी हिसाब किताब की पक्की थी। अरे गायत्री, इस महीने व्यापार कम हुआ है क्या? नहीं सासू माँ, तो यहाँ हिसाब में 1000 कम दिख रहे हैं। अरे हाँ, याद आया, वो काकी है ना, उनके घर कोई नहीं था तो मैंने उन्हें मुफ्त खाना खिलाया। ओह मेरी देवी अन्नपूर्णा, उस काकी का बेटा शहर में बड़ा अफसर है, उन्हें क्या जरूरत आन पड़ी मुफ्त में खाना खाने की? सासू माँ, उनका अपने बेटे से झगड़ा हो गया है, वो उन्हें पैसे नहीं भेज रहा। अब भला इस उम्र में वो भूखी रहे, ये अच्छी बात है क्या? इसीलिए मैंने उन्हें कह दिया है कि वो रोज मेरे ढाबे में मुफ्त में खाना खा सकती हैं। ठीक है, पर और किसी को मुफ्त में मत खिलाना। एक और बात बताना भूल गई, कभी कभी रामू काका के घर कोई नहीं होता तो वो भी आते हैं। ठीक है, तू बहुत भोली है। ये शातिर गांव वाले तुझे लूट रहे हैं और तू समझ ही नहीं पा रही। देवी अन्नपूर्णा की इच्छा की वजह से सबको खाना मिल रहा है। तू और तेरी देवी अन्नपूर्णा अब वही हमारी नैया पार लगा सकती हैं। सुधा जी को लगता था कि उनकी बहू गायत्री को गांव वाले बेवकूफ बना रहे हैं, पर गायत्री जानती थी कि वो जो भी अच्छा काम कर रही है वो देवी माँ की इच्छा थी। बादलों के ऊपर देवी माँ अपनी भक्त को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी नारद मुनि वहाँ आए। नारायण नारायण। आइए नारद मुनि। आप अपने भक्त को देखकर मुस्कुरा रही हैं। गायत्री आपकी सच्ची भक्त है देवी। वो दिन भर लोगों को खुशी से खाना खिलाती है। हम जानते हैं नारद मुनि। तो आप अपनी सच्ची भक्त को उसकी भक्ति का फल क्यों नहीं देती माते? देंगे, अवश्य देंगे, पर उससे पहले हम अपनी भक्त की भक्ति परखेंगे। नारायण नारायण। अन्नपूर्णा देवी ने रात में तेज आंधी से गायत्री के ढाबे को तोड़ दिया। ये क्या माते, अब आपकी भक्त लोगों की सेवा कैसे करेगी? देखते जाइए नारद जी। सुबह हुई, गायत्री ने अपने ढाबे का हाल देखा। अरे ये क्या, आसपास की सारी दुकानें ठीक है, तो बस तेरे ही ढाबे में ये तूफान कैसे आया? पता नहीं सासू माँ। हे अन्नपूर्णा माता, मेरी मदद कीजिए। अन्नपूर्णा देवी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और वो खुद गायत्री के ढाबे के बाहर आ गई। अरे बेटी, कई दिनों से भूखी हूँ, तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे खाने को दे दो। गायत्री ने अपनी आंखों से गिर रहे आंसू पोंछे। माँ जी, मेरा तो चूल्हा तक टूट गया है, अगर मैं आपकी सहायता कर पाती तो जरूर करती।
गायत्री बोल ही रही थी कि उसके पीछे का चूल्हा अपने आप ठीक हो गया। क्या तुम उसी चूल्हे की बात कर रही हो बेटी? गायत्री ने पीछे देखा तो वो हैरान रह गई। अभी कुछ मिनट पहले वो चूल्हा पूरा टूटा हुआ था। माँ अन्नपूर्णा इस भूखी औरत का पेट भरना चाहती हैं। गायत्री ने तुरंत चूल्हा जलाया और उस बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाने लगी। सुधा भी हैरान थी कि सब कुछ टूट चुका था तो अचानक चूल्हा ठीक कैसे हो गया। गायत्री ने कुछ रोटियां सेकी और एक सब्जी बनाई और उस बूढ़ी औरत को परोस दी। बूढ़ी औरत ने वो सारा खाना खाया। माँ जी और लाऊं? नहीं नहीं बेटी, मेरा पेट भर गया। अच्छी बात है, आपको कभी वापस भूख लगे तो यहीं आना। वो बूढ़ी औरत हंस पड़ी और अपने असली रूप में आ गई। माँ अन्नपूर्णा को अपने समक्ष देखकर गायत्री और सुधा दोनों उनके चरणों में गिर गए। माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया माँ। और तुम्हारी जैसी भक्त पाकर मैं भी धन्य हो गई गायत्री। तुम मेरी सच्ची भक्त हो। तुमने सदा ही लोगों का पेट भरा है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। गायत्री, मैं वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारा ये ढाबा कभी खाली नहीं रहेगा, ना ही ये चूल्हा कभी बंद होगा, और फिर कभी तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हमेशा लोगों का पेट भरना। जैसी आपकी इच्छा माते। गायत्री ने माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लिया और वो गायत्री को वरदान देकर वहाँ से चली गई। पल भर में गायत्री का ढाबा पहले से भी अच्छा बन गया। पूरा ढाबा चमक रहा था। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा। ढाबे के ठीक होते ही ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। गायत्री और सुधा दोनों मिलकर खाना बनाते गए और ग्राहक खाते गए। उस दिन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से गायत्री कई गुना पैसे कमा रही थी और अब उसने रोज मुफ्त में कई गरीबों को खाना खिलाना भी शुरू कर दिया। सासू माँ, आज आप मुझे नहीं रोकेंगी मुफ्त में खाना खिलाने से? बिल्कुल नहीं। जब माँ अन्नपूर्णा इनकी भूख मिटाना चाहती हैं, तो मैं कौन होती हूँ इस कार्य में अड़चन डालने वाली। जय माँ अन्नपूर्णा। देवी माँ की कृपा से गायत्री के ढाबे का चूल्हा हमेशा चलता रहा और ग्राहकों का पेट भरता रहा। बिना गैस और बिना लकड़ी के वो चूल्हा हमेशा चलता रहा। दूर दूर से लोग स्वयं चलने वाले चूल्हे को देखने आते थे और सभी के सभी माँ अन्नपूर्णा की इस महिमा से हर्षित थे।